वंदे मातरम। आप सबकी दीपावली बहुत अच्छी रही होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। दीपावली के इस उत्सव के समय पर राजस्थान के जोधपुर में एक ऐसा घटनाक्रम घटित हुआ है जो मन को आहत करता है, आक्रोशित करता है, पीड़ित करता है। आप सब अपना दीपावली का उत्सव मनाने में व्यस्त होंगे, इसलिए आपको मीडिया और सोशल मीडिया पर भी ये विषय बहुत ज्यादा अभी तक चला नहीं था, इसलिए जानकारी भी नहीं होगा। राजस्थान के जोधपुर में एक समुदाय विशेष के व्यक्ति के द्वारा 50 वर्षीय महिला अनीता चौधरी की नृशंस तरीके से 6 टुकड़ों में विभाजित करके 6 टुकड़े करके हत्या करके दफना दिया जाता है। ये बहुत ही दुखदायी पीड़ादायी विषय है। गुलामुद्दीन नाम का एक मुस्लिम युवक जो अनीता चौधरी को बहन बनाया हुआ था, अनीता चौधरी का ये मुंह बोला भाई था, उसके द्वारा उसको अपने घर पर बेला फुसलाकर बुलाया जाता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। 27 अक्टूबर की ये घटनाक्रम बताया जाता है जब अनीता चौधरी अपना जो ब्यूटी पार्लर का कार्य करती थी, वहां से वो घर पर नहीं लौटती, तब परिजनों को चिंता होती है, वो फोन करते हैं तो फोन बंद आता है। उसके बाद में रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है, लेकिन पुलिस विभाग बहुत निष्क्रिय और विफल राजस्थान में हमें हर मुद्दे पर हर घटनाक्रम में देखने को मिलता है कि पुलिस विभाग के द्वारा कोई विशेष कार्रवाई होती नहीं है, एक सामान्य स्तर पर कार्रवाई होती है। जोधपुर के जैसे लोगों से बातचीत हो रही है तो जानकारी मिल रही है कि परिवारजनों के द्वारा ही सीसीटीवी देखकर सीसीटीवी की जांच पड़ताल के माध्यम से पता किया जाता है कि अनीता चौधरी गुलामुद्दीन के घर पर जाती है, वहां पर जिस ऑटो रिक्शा के माध्यम से वो जाती है उससे पूछताछ की जाती है तो उनको ध्यान में आता है और उस गुलामुद्दीन के घर पे पहले परिजन पहुंचते हैं और उनके परिजनों के द्वारा ही वो आशंका व्यक्त की जाती है कि गुलामुद्दीन के द्वारा ही कोई ना कोई घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। पुलिस 4 दिन तक एक सामान्य स्तर पर जांच पड़ताल करती है और जब बाद में गुलामुद्दीन की पत्नी से पूछताछ की जाती है, लंबे समय से गुलामुद्दीन भी लापता था, उसका पता नहीं चल रहा, तब गुलामुद्दीन की पत्नी पर दबाव बनाकर जब पूछताछ की जाती है तो पता चलता है कि गुलामुद्दीन ने उसकी हत्या करके और उसका जो एक अन्य घर था वहां पर पीछे एक 10-12 फीट का गड्ढा जो बनाया हुआ था उसमें दफनाया गया है। कितनी नृशंसता, कितनी नफरत इन लोगों के अंदर भरी हुई है कि इन्होंने किसी महिला की हत्या करने के लिए इतना क्रूर तरीका अपनाया। उसको कोई नशीला पदार्थ पिलाया जाता है, उसके बाद में 6 टुकड़ों में उसके टुकड़े करके और अपने घर पर दफना दिया जाता है। घर में दफनाया 10-12 फीट का गड्ढा पहले से तैयार था। इसका मतलब साफ है कि गुलामुद्दीन के द्वारा पूर्व योजना बना के रणनीति बनाकर और हत्या करना है ऐसा तैयारी की हुई थी। वहां पर एक ऑडियो वायरल होता है, उसमें भी ये जानने को मिलता है कि जो अनीता चौधरी है वो जो गहने और आभूषण पहना करती थी, लगभग उसकी 8 से 10 लाख रुपए उसकी कीमत बताई जा रही है। तो उनके जो गहने थे उनकी लूटने की योजना गुलामुद्दीन के द्वारा बनाई गई है। गुलामुद्दीन के बारे में जानकारी निकल कर आती है कि इसके ऊपर पहले भी चोरी के कई मुकदमे दर्ज है और इसको जुए की लत थी, तो ऐसे जुए के भी खेलने के और जुए में पकड़ने जाने के भी ऐसे कुछ मुकदमे पहले से इसके ऊपर दर्ज है। तो ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति के साथ में पारिवारिक संबंध होना कितना सही है, ये एक चिंता का विषय है। देखो किस प्रकार के अलग अलग समय समय पर कुछ न कुछ घटनाक्रम, कभी हमारे धार्मिक उत्सव की पर पत्थरबाजी, कभी सरदा के 35 टुकड़े करना और आज अनीता चौधरी के 6 टुकड़े करके उसको घर के अंदर दफनाना, ये उनकी क्रूरता को दर्शाता है और ये आप लोगों के लिए साफ साफ चेतावनी है कि तुम हमारे लिए पशुओं से अतिरिक्त कुछ अलग नहीं हो। जैसे पशु के को हम एक नृशंसता के साथ में, क्रूरता के साथ में काट देते हैं, टुकड़े कर देते हैं, वैसे ही तुम्हारे हम टुकड़े कर देंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये क्रूरता उनके कुकर्मों से, उनके कृत्यों से देखने को मिल रही है।
एक पुरुष के अंदर क्रूरता हो, लूट और पैसों के लालच में किसी की हत्या करना उसकी योजना में हो, ये हम मान सकते हैं। लेकिन उस परिवार की किसी महिला को जब ये विषय ध्यान में आता है, उसके बाद भी विरोध नहीं किया जाता, ये मन को आहत करता है। और यह हमें समझ में आता है कि उस समुदाय के केवल पुरुष ही नहीं, अपितु महिलाओं के अंदर भी कितनी क्रूरता होगी, ये इस घटनाक्रम के बाद में हमें समझ में आता है। पुलिस की पूछताछ के बाद में जानकारी ध्यान में आती है कि अनीता चौधरी की हत्या के लिए गुलामुद्दीन कई दिनों से अपनी योजना बना रहा था। अपने घर के अंदर एक गहरा गड्ढा बनाया जहां पर वो उसको दफना सके मारने के बाद में, और अपने अन्य साथियों के साथ में उसने जब चर्चा की होगी तो उसको पूरा ये विषय ध्यान में आया। उस एक परिवार की महिला को ये पहले पता है कि मेरे परिवार का ये पुरुष अन्य महिला जिसे ये बहन मानता है और वो महिला इसको भाई मानती है, उसकी हत्या करने की योजना बना रही है, उसने विरोध नहीं किया। तो सोचिए उनके अंदर कितनी क्रूरता भरी हुई होगी। ये समझने का ये विचारणीय विषय है। उस महिला की जिम्मेदारी बनती थी कि वो इस घटनाक्रम को रोके। वो उस अन्य महिला स्वयं महिला है और अन्य महिला की हत्या की योजना बन रही है, उसका विरोध करके उस हत्या को होने से रोके, पुलिस को सूचना दे, ये उसकी जिम्मेदारी थी। लेकिन इससे स्पष्ट होता है और साफ होता है, और हिंदू समाज के वो लोग जिनके अंदर ये भाईचारा वाला कीड़ा है, उसका ये कीड़ा निकल जाए, मुझे इस घटनाक्रम के बाद उम्मीद है। हम सब अपने उत्सव में व्यस्त थे, उसके कारण से हो सकता है आपको जानकारी ध्यान में नहीं हो और इसका कोई विशेष अभी तक विरोध हुआ नहीं था। लेकिन जोधपुर के अंदर हिंदू समाज के, सर्व हिंदू समाज, हिंदू संगठन के लोग सक्रिय हुए हैं और इसका विरोध करना प्रारंभ किया है। इस प्रकार के घटनाक्रमों पर नियंत्रण होना चाहिए, और नियंत्रण कैसे होगा, तो इसका केवल एक ही समाधान है, एक ही उपाय है। जो क्रूरता इनके अंदर है उसी क्रूरतातम तरीके से पुलिस को, सरकार को, न्यायालय को इनको सजा देनी चाहिए। अगर ये किसी को 35 टुकड़ों में टुकड़े करके मारते हैं, अगर ये अनीता चौधरी के 6 टुकड़े करके उसको दफनाते हैं, उसकी आंखें तक निकाल लेते हैं, तो इनको भी उसी प्रकार की सजा हमारे न्यायालय के द्वारा, हमारे पुलिस विभाग के लोगों के द्वारा देनी चाहिए। ये हमारी मांग है और यही उपाय हम सबको देखने को मिलता है। नहीं तो फिर ये अलग अलग समय पर इस प्रकार के घटनाक्रमों को अंजाम देते रहेंगे, और इनको किसी समाज का, किसी न्यायालय का, किसी भी पुलिस का, किसी कानून का डर नहीं है। ये बाहर रहकर भी समाज में अराजकता फैलाने का कार्य करते हैं, और जब ये गिरफ्तार हो भी जाएंगे, जेल चले भी जाएंगे, तो ये जेल के अंदर बैठे बैठे भी समाज में नफरत और अराजकता कैसे फैलानी है, इसका वातावरण बनाते रहेंगे, इसकी योजना बनाते रहेंगे, कार्य करते रहेंगे। इसलिए हिंदू समाज के लोगों पर जो ये सुनियोजित तरीके से, योजनाबद्ध ढंग से और ये क्रूरतम तरीके से हत्याएं की जा रही है, इसका नियंत्रण हो। इसका केवल और केवल एक ही समाधान है, ऐसे लोगों को भी उसी तरीके से सजा मिलनी चाहिए। राजस्थान पुलिस, आप विफल हो, आपको अपनी सफलता दिखानी है, तो इनको उसी क्रूरतम तरीके से जवाब देने की आवश्यकता है। लोगों को लगता है कि जिन जिन राज्यों में भाजपा सरकार है, वहां पर ऐसी क्रूरता, ऐसी नृशंसता पर नियंत्रण के लिए वहां की सरकार, वहां के मुख्यमंत्री प्रयास करेंगे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने एक दिशा दी है इन सब चीजों के लिए, और योगी जी के माध्यम से ही लोगों के अंदर एक विश्वास आता है कि हाँ, भाजपा की सरकार है, हम सुरक्षित है, या हमारे साथ कोई गलत करते होगा, कोई अपराध हमारे ऊपर घटित करता है अन्य व्यक्ति, तो उसका एनकाउंटर किया जाएगा, उसको दौड़ा दौड़ा कर मारा जाएगा, उसको कठोरतम सजा मिलेगी। ये योगी जी के राज में लोगों के अंदर देखने को मिला है। लेकिन राजस्थान में भाजपा की सरकार है, उसके बाद भी उदयपुर में एक स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे की ये
क्रूर सोच रखने वाले, ये नफरती सोच रखने वाले लोग, एक छोटा बच्चा हत्या करता है और आज जोधपुर में पुनः घटनाक्रम घटित होता है। इससे यह साफ होता है कि राजस्थान सरकार ऐसे कुकर्ते करने वालों पर नियंत्रण करने में विफल है। और अगर भजन लाल जी अब भी अगर कोई ठोस कदम नहीं उठाएंगे तो हम ये कहेंगे कि भजन लाल सरकार फेल है, विफल है। हिंदुओं का विश्वास आपसे टूटता जा रहा है। तो अगर आप ये विश्वास बनाए रखना चाहते हैं और इस प्रकार के आपराधिक घटनाक्रमों पर नियंत्रण चाहते हैं तो जैसी क्रूर सोच इन लोगों की है वैसी सही दंड, उसी प्रकार की प्रतिक्रिया सरकार को, पुलिस को, इन लोगों को देना चाहिए। और न्यायालय से मैं हाथ जोड़ के ये आग्रह करूंगा कि आप किसी भी प्रकार का सजा इनको अगर देंगे, किसी भी प्रकार के कानून के माध्यम से इनको सामान्य सजा या जेल में डालेंगे तो इनके अंदर की वो सोच खत्म नहीं होगी। लेकिन अगर जैसी क्रूर सोच इनकी है वैसी सजा देने का प्रावधान प्रारंभ कर दिया तो कभी भविष्य में ऐसी सोच रखने वाले लोग जब अपराध करेंगे तो उनको ये समझ में आएगा कि हमारी भी हत्या इसी तरीके से होगी। नहीं तो क्या है कि कोई दिक्कत नहीं, पकड़े जाएंगे तो भी क्या है, जेल में जाके मस्ती से रहेंगे। बाहर भी 4 टुकड़े खा के जिंदा रहना है, जेल के अंदर सरकार हमें पैसा देगी, हमें खाने पीने के लिए सुविधा देगी, संसाधन देगी और हम वहां भी पड़े रहेंगे। ये इन लोगों की सोच है। और समाज के अन्य लोगों से मैं आग्रह करता हूं कि हमारा उत्सव निकल चुका है, हमने बहुत धूमधाम से मनाया, अच्छे से मना लिया, लेकिन हमारे राजस्थान के जोधपुर में जो हमारी इस माता के साथ में जो घटनाक्रम घटित हुआ है इसका विरोध दिखना चाहिए, सोशल मीडिया पर दिखना चाहिए, सड़कों पर दिखना चाहिए, आक्रोश दिखना चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसे घटनाक्रमों पर नियंत्रण हो सके। सरकार को, चाहे राजस्थान में भाजपा की सरकार हो, लेकिन हिंदुओं का आक्रोश जब देखने को मिलेगा तब समझ में आएगा कि हमारे साथ में अगर गलत होगा तो भाजपा की सरकार ही क्यों ना हो, हम उसका भी विरोध करेंगे। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय, आप जो गहन निंदा में सोए हुए हैं, जागिए और ऐसे नृशंस अपराधी को ऐसी कठोर सजा दीजिए। इनकी जो विचार रखते हैं उसी प्रकार की, इनके जो करते हैं उसी प्रकार की इनको सजा मिलेगी। तो निश्चित रूप से आने वाले समय पर ऐसे चीजों में, ऐसे घटनाक्रमों में नियंत्रण होगा। मित्रों, उम्मीद है आप इस विषय को जान पाए होंगे और आपके अंदर अभी भी अगर ये भाईचारे का कीड़ा है तो इस भाईचारे के कीड़े को निकालिए। आप इनके कोई भाई नहीं हो, बहन नहीं हो, आप केवल इनके लिए चारा हो जिसको ये कभी भी काट डालेंगे, टुकड़े कर डालेंगे। तो इसलिए योगी आदित्यनाथ जी ने जो नारा दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, तो अगर किसी प्रकार की जातियों में, समाज में मैं बड़ा तू छोटा, अगड़ा पिछड़ा, इन सब चीजों में बटे हुए हो तो हिंदुओं जागृत हो जाओ, एक हो जाओ तो सुरक्षित रहोगे। और ये जो घटनाक्रम जोधपुर का हुआ है, ये सोचकर मत बैठ जाना कि मैं झालावाड़ का हूँ, कोटा का हूँ, बारां का हूँ, बूंदी का हूँ, ये तो जोधपुर में हुआ है, मेरे जयपुर में तो मैं सुरक्षित हूँ, मेरे उदयपुर में तो मैं सुरक्षित हूँ, मेरे चित्तौड़ में तो मैं सुरक्षित हूँ। राजस्थान के किसी भी जिले में यह घटनाक्रम घटित हुआ है, मतलब आपके जिले में भी कभी निकट समय में, भविष्य में यह घटनाक्रम घटित हो जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। इसलिए इस घटनाक्रम को लेकर अपना आक्रोश दिखाइए। अगर किसी हिंदू संगठन के द्वारा कोई विरोध प्रदर्शन, धरना, आक्रोश रैली इसका आयोजन किया जाता है तो आप वहां पर जाकर सम्मिलित हुइए। और अगर नहीं तो अपने सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, इस पर आप लिखिए और अपना आक्रोश व्यक्त कीजिए। ये नहीं करेंगे तो आप भी अपने समाज के अपराधी होंगे। तो उम्मीद है ये जो हत्याकांड का घटनाक्रम घटित हुआ है, समुदाय विशेष के व्यक्ति के द्वारा जिस तरीके से क्रूरतम तरीके से हत्या की गई है, ये पूरा विषय आपको समझ में आया होगा और इसको लेकर आप अपना आक्रोश आने वाले समय पर व्यक्त करेंगे। अगर आपका कोई परिचित है जो अभी भी सोया हुआ है और जिसको इस विषय को लेकर अभी तक जानकारी नहीं है, उनको आप ये वीडियो भेजिए कि कैसे एक मुंह बोली बहन को फोन करके बेला फुसला के बुलाया जाता है कि बहन आपसे कुछ चर्चा करनी है, आप घर आइए। तो बहन निर्भीक होकर वहां पर जाती है
और वहाँ पर उनके साथ में उनके जो गहने हैं वो लूटपाट की जाती है और उनकी हत्या करके टुकड़े करके दफना दिया जाता है। इतने बड़े उत्सव के समय पर जोधपुर में एक परिवार में दुख की लहर चल पड़ती है और पूरे जोधपुर में दुख और एक डर का वातावरण उत्पन्न हो जाता है। ये विषय जानना चाहिए, इसलिए जो अभी तक जानकारी में जिसके नहीं है और जिसके अंदर भाईचारा का कीड़ा है उसके पास ये वीडियो भेजिए ताकि उनको ये विषय जान पाए और आने वाले समय पर वो व्यक्ति भी जागरूक हो पाए। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इस जानकारी के बाद में आप जागरूक होंगे, सजग होंगे ताकि आप सुरक्षित रह पाए। तो इस वीडियो को अपने परिचितों तक आप शेयर करेंगे और जो चैनल पर नए हैं उनसे आग्रह चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।